अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज का जो टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट्स, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि इनर्शिया किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो था, 3 लॉज थे, उसमें से फर्स्ट लॉ को हम कहते थे लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अभी हम नहीं आ रहे, पहले इनर्शिया समझे क्या होता है। कि एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स कि एक साइकिल है, ठीक है, और एक बस है, दोनों पे आपने फोर्स लगाई, ठीक है, इक्वल फोर्स लगाई तो साइकिल ज़्यादा आगे जाएगी एज कंपेयर टू बस। क्यों? क्योंकि साइकिल का मास क्या है, कम है, और बस का मास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। या फिर साइकिल और बस मोशन में है, मूव कर रहे हैं, आप सामने आ गए, ठीक है, और एक ही स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, आपने दोनों को रोकने की कोशिश करी। साइकिल तो हो सकता है आपसे रुक जाए, क्यों? क्योंकि साइकिल का मास कम है, लेकिन बस आपसे स्टॉप नहीं होगी फिजिकली। क्यों? क्योंकि बस का मास ज़्यादा है। तो इसका मतलब कोई इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया बेसिकली डिपेंड करता है कितना ज़्यादा मास है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करेगा, ठीक है। अब देखें, साइकिल तो रुक गई थी, साइकिल ने इतनी ज़्यादा जिद नहीं करी, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं वो किया। क्यों? क्योंकि साइकिल का मास कम है। अब बस का मास ज़्यादा है तो वो रेजिस्ट भी क्या करेगी, ज़्यादा करेगी। तो ये तो हमने पढ़ा था इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी कि बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में रहना चाहे, ठीक है। ये तो इनर्शिया था। अब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, इट मीन्स के इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। बेसिकली मास ही एक इनर्शिया है। अब आ जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। जैसा कि मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ कि एंगुलर क्वांटिटीज़ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ लीनियर भी बताता रहूँगा। तो मास एक लीनियर क्वांटिटी है, ठीक है। मास लीनियर मोशन में हम पढ़ते हैं सिंपल मास, ठीक है। लेकिन अगर वही मास हम रोटेशनल में पढ़ें, रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर मोशन में करें पढ़ें, तो वो बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन मास हम पढ़ते हैं सिंपल लीनियर मोशन में, और एंगुलर मोशन में वो चीज़ क्या बन जाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट है, अ मेजर ऑफ हाउ रेजिस्टेंट एन ऑब्जेक्ट इज टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। ये कह रहे हैं, बल्कि पहले एग्जांपल सुन लें कि दो आपने पत्थर टाई किए एक स्ट्रिंग से। पहले आपने हल्का पत्थर बांधा और उसको आपने रोटेट करवाया, उसको मूव करवाया, तो क्या होगा, वो इजीली क्या होगा स्टूडेंट्स, मूव हो जाएगा, ठीक है। अब वही आपने भारी पत्थर लिया, क्या होगा, उसको मूव होने में थोड़ा सा क्या लगेगा, वक्त भी लगेगा, और थोड़ा सा मुश्किल से भी मूव होगा। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस करेगा, रेजिस्ट करेगा, रुकावट पैदा करेगा, ऐसे ही है। अब देखिए इनर्शिया क्या था वहाँ पे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी असली हालत में रहना चाहता है, ठीक है। लीनियर जब मास की बात हो रही थी, अब वही चीज़ किस में कन्वर्ट कर दें कि घूमते वक्त, रोटेशन करते वक्त, सर्कुलेट करते वक्त कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को कितना रेजिस्ट करता है, ठीक है। लाजमी सी बात है, जो ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा होगा वो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी डेफिनेशन, आगे देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोटेशनल इनर्शिया एंड एंगुलर मास। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो नाम और भी हैं स्टूडेंट्स। द वन इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया एंड सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर मास। ये याद कर लें आप, ठीक है, एमसीक्यूज के हवाले से। अब आते हैं इनर्शिया के फॉर्मूले पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं हम आई, ठीक है, कैपिटल आई, और ये बराबर होता है किसके, मास टाइम्स रेडियस का स्क्वायर। क्या मतलब, अगर हम मास को रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी, जो क्वांटिटी ऑब्टेन होगी, उस क्वांटिटी को वी कॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया एंड एंगुलर मास। कुछ भी नाम दे दें आप, ठीक है। ये इसका आपको बता दिए, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, पहले हम यूनिट पे आ जाते हैं। मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट किलोग्राम होता है। रेडियस चूंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये भी आपको याद हो गया होगा, ठीक है।
अब ज़रा फॉर्मूले को आप देखें और ये देखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? पहली चीज़ है मास। देखें यहाँ मैंने लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, बल्कि ये MOI गलत लिख दिया मैंने, तो यहाँ लिखना चाहिए था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? फॉर्मूले में अगर आप देखें, पहला है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्ट करेगी बॉडी अपनी मोशन में। ठीक है, दूसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, हमें ये भी देखना है कि उस बॉडी का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में रेडियस कितना है। ठीक है, सुना अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो ये तो डिपेंडेंस हो गई कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास पे और डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से मास कितना दूर है। ठीक है, अच्छा यहाँ एक सवाल है कि दो ये सिलेंडर हैं और दोनों के मास एज्यूम करें कि आप सेम है, बस दोनों के क्या चेंज है, शेप चेंज, ये इस फॉर्म में सिलेंडर, ये इस फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए मास तो सेम है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, विच सिलेंडर हैज ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो सिलेंडर हैं, एक को हमने ए का नाम दिया है, एक को बी का नाम दिया है, और पूछा ये जा रहा है कि इसमें से किसका इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। अभी मैंने आपको बताया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस। अब देखिए मास तो यहाँ पे सेम है, एज्यूम किए हुए हमने दोनों सेम मैसेज हैं। अब किस पे डिपेंड करेगा इनर्शिया, मास सेम है, अब डिपेंड करेगा आर पे। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखें इसका जो रेडियस है स्टूडेंट्स, इसका देखें रेडियस, ये तो आपको पता है ना, सेंटर से लेके सर्किल के एंड तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। यहाँ रेडियस इतना बड़ा है और यहाँ रेडियस स्टूडेंट, ये देखें ये रेडियस है यहाँ पे। अब आप खुद अगर देखें तो इसका रेडियस ज़्यादा है, इसका रेडियस कम है, तो पता चला मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस पे भी डिपेंड करता था। क्या मतलब, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इट मीन्स कि हम यहाँ लिखेंगे बॉडी बी का मास जो है वो सॉरी बॉडी बी का रेडियस जो है वो बॉडी ए के रेडियस से ज़्यादा है, दो के मास कांस्टेंट है, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, बॉडी बी का ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा यहाँ तक? अच्छा जी, अब देखें ये तो सिंपल सा टॉपिक था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसमें केसेस भी हैं कि किस किस शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो एक अलग वीडियो में करेंगे, तो जब तक समझते हैं। तो स्टूडेंट्स एक हमने मास लिया, ठीक है, बहुत ही पॉइंट मास जो है, बिल्कुल ही जिसका मास बहुत कम होता है, ये रहा। अब ये आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, इसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या अप्लाई की, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई की। देखें मैंने लीनियर फोर्स अप्लाई की है। ठीक है, पहली चीज। अच्छा, लीनियर फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है, आपको पता है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या था, फोर्स प्रोड्यूस करती है एक्सीलरेशन। तो यहाँ से बन जाएगा F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया, हमने इस पर फोर्स लगाई जिसने इसने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया। अच्छा, कौन सा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया, आपको पता है सर्किल में जो एक्सीलरेशन होता है वो एंगुलर एक्सीलरेशन भी होता है और टेंजेंशनल एक्सीलरेशन भी होता है, अगर आप पुरानी वीडियोस देखें। ठीक है, टेंजेंशनल का मतलब सिंपल लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखें आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, एज वी नो दैट, क्या पढ़ा है आपने, वो ये कि लीनियर एक्सीलरेशन जो है वो आर अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, ये भी पढ़ा होगा आपने, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या फिर लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अच्छा, अल्फा किसे कहते हैं, अल्फा भी एक्सीलरेशन होता है, लेकिन अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन होता है और ये वाला ए लीनियर एक्सीलरेशन होता है। अब इस ए टी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट ए टी इन इक्वेशन 1। अब जरा इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा F इज इक्वल्स टू m, ए टी की प्लेस पे क्या आ जाएगा, आर अल्फा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आपने सुना होगा कि टॉर्क वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। दो फॉर्मूले थे, एक तो था विदाउट एंगल वाला, एक था विद एंगल वाला। विदाउट एंगल वाला था
टॉर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ, ठीक है, और दूसरा था आर एफ साइन थीटा। तो देखें यहाँ पे ना आर एफ लाना है हमें, तो यहाँ पे आर मिसिंग है, ठीक है। अब आर तो मिसिंग है तो खाली आर थोड़ी लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो मैथमेटिक्स का रूल है, जो वर्किंग आप लेफ्ट पे कर रहे हैं वही चीज़ राइट पे भी आती है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आर, आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा आर एफ इज इक्वल्स टू एम आर अल्फा, और हमने किससे मल्टीप्लाई कराया, आर से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, जगह खत्म हो गई है। अच्छा जी, तो ये बन गया आर एफ, और आर एफ किसका फॉर्मूला होता है, आर एफ फॉर्मूला होता है टॉर्क का, ये हमने टाउ का निशान बना दिया। अब आम एम आर अल्फा को आर से मल्टीप्लाई करें तो आर आर जा आर स्क्वायर हो गया, तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर और अल्फा बन गया, ठीक है, ये अल्फा आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स थोड़ा सा गौर करें, एम आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, अभी हमने पढ़ा है लास्ट में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय आई, और इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर की जगह हम इजीली पुट कर सकते हैं आई, तो यहां से हम पुट करेंगे टाउ इज इक्वल्स टू, इसकी प्लेस पे आ जाएगा आई और आगे आ जाएगा अल्फा। तो देखें ये जो एक और इक्वेशन बनी है ना, ये बेसिकली रिलेशन है, किसका रिलेशन है, टॉर्क का रिलेशन है, किसके साथ, एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ, ठीक है। और इसमें एक और एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, ये बेसिकली रोटेशनल मोशन में, दो मोशन होते हैं ना, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन। लीनियर में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये जो फॉर्मूला है ना, ये बेसिकली यही फॉर्मूला है, लेकिन किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। आप बोलेंगे ये कैसे आ गया भाई, तो भाई जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है, टॉर्क करता है। लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको बताया था। अब देखें एम, एम क्या होता है, मैस होता है, ठीक है। और देखें यहाँ मैंने क्या पुट किया, आई, आई का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी आपको बताया था लास्ट में जब मैं आपको डिस्कस कर रहा था ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है रोटेशनल मोशन में होता है, और मैस जो होता है लीनियर मोशन में होता है, ठीक है। देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिंपल एक्सीलरेशन, और ये देखें अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो पता चला ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है ऊपर, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ का एनालॉग है, किसमें, रोटेशनल मोशन में। मतलब रोटेशनल मोशन की बात होगी तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये बेसिकली न्यूटन का सेकंड लॉ है, रोटेशनल मोशन में इसका ये एनालॉग है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इतना याद रखें आप, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक खत्म हो।